बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ मज़ेदार सी माश की दाल की रेसिपी, जिसे बनाने का तरीका बहुत आसान है। झटपट मिनटों में बनने वाली ये दाल बहुत ही लजीज बनती है। तो चलिए आइए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माश की दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 पाव माश की दाल ले ली है और दाल को 2 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। टमाटर हम इसमें डालेंगे। 3 बड़े अदद टमाटर लेके उनका पेस्ट बना लिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। हाफ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टेबल स्पून ज़ीरा ले लेंगे। 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे और 1 साशे हमने कढ़ाई का ले लिया है। मैंने शान का कढ़ाई मसाला लिया है, आप कोई भी मसाला ले सकते हैं। 3 से 4 अदद हरी मिर्च ले लेंगे। सबसे पहले हम दाल को बॉईल कर लेंगे। दाल के अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे। तो देखिए दाल को हमने चूल्हे पर रख दिया है। अदरक लहसुन को दाल के अंदर मिक्स कर लेंगे और बस हमने इतना पानी इसमें डालना है कि दाल हमारी भीग जाए। अभी हम फ्लेम को तेज़ रखेंगे। ये देखिए दाल में हल्के हल्के बबल बनना शुरू हो गए हैं। अब हम इसको आधा कवर कर देंगे और चूल्हा अब हम स्लो कर देंगे। अब एक बर्तन के अंदर हमने 1/4 कप तेल डाल दिया है। तेल को गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और साथ ही हम टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद बस 1 मिनट तक हम इसको तेज़ चूल्हे पर भूनेंगे। अब हम इसमें कढ़ाई गोश्त का मसाला डाल देंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। कुटी हुई मिर्च डाल देंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब लो फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे 5 मिनट तक। बहुत ही झटपट ये हमारी दाल बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए मिलती हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। तो जनाब 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारा मसाला भी अब तैयार हो चुका है। 5 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर हमने मसाले को पकने के लिए रख दिया था। अब जो हमने दाल बॉईल की थी उस दाल को हम मसाले में डालेंगे और देखिए दाल हमारे यहाँ पे बॉईल हो चुकी है। दाल में हमें 1 कनी रखनी है ताकि मसाले के साथ भी दाल को हम थोड़ा सा पकाएंगे। तो यहाँ पे जो उबली हुई दाल है हमारी माश की दाल, वो हम मसाले में डाल देंगे और उसमें थोड़ा सा पानी है तो पानी हमने ज़ाया नहीं करना, वो पानी भी हम मसाले में डाल देंगे। अब अच्छी तरीके से दाल को हम मिक्स करेंगे। लो फ्लेम ही रखना है, अभी हमने आंच तेज़ नहीं करनी है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बस अब हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए और इसको कवर करके पकने के लिए रख देना है लो फ्लेम पर। तो देखिए जनाब दाल को हमने 5 मिनट के लिए और पकने के लिए रखा था। अब बस इसको एक बार मिक्स करेंगे और अब हमने इस स्टेज पर इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं और वो मसाले क्या हैं चलिए आपको बताते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी।
कुटी हुई काली मिर्च भी हम इसमें डाल देंगे और हरी मिर्चों में हमने कट लगा दिया है, कट लगी हुई हरी मिर्चें भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो बस जनाब अब 5 मिनट सिर्फ और पकाना है और हमारी दाल तैयार हो जाएगी। बस मिर्चें हमारी सॉफ़्ट हो जाएं अच्छे से और कसूरी मेथी और काली मिर्चें जो हमने इसमें कूट कर डाली हैं उसका टेस्ट अच्छे से हमारी दाल में आ जाए। तो चलिए अब इसको कर देते हैं कवर और इसको पकने के लिए रख देते हैं 5 मिनट और। अब मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद। देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट तक हमने दाल को पकने के लिए रख दिया था। कितनी ही ज़बरदस्त हमारी दाल बनकर तैयार हुई है। बहुत ही खड़ी खड़ी ये दाल बनी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, बड़ी ही ज़बरदस्त सी हमारी माश की दाल बनकर तैयार है। बहुत ही आसान तरीका है, मिनटों में ये दाल बनकर तैयार हो जाती है। आप लोग ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।